बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर है चैप्टर इम्यूनिटी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर। तो यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट होते हैं, तो नहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट की है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपके प्रॉब्लम को देखकर KMU वालों के स्टूडेंट के प्रॉब्लम को देखकर मैंने मुकम्मल आपके सिलेबस को कवर करते हुए एक बुक लिखी है। इसमें 9400 प्लस एमसीक्यूज़ है। हर एक पेज से 8 एमसीक्यूज़ कलेक्ट की गई है और टोटल तकरीबन 9000 प्लस 9000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ है। इसके साथ साथ पास्ट पेपर 2019 से लेकर 2025 तक भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मुकम्मल बुक ले लें हमारे साथ, PDF और हार्ड फॉर्म में मुनासिब रेट पर मिलेगा आपको। अगर कोई ऑर्डर करना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, काइंडली वहाँ रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे पिन है, तो काइंडली वहाँ ज्वाइन करके हमारे साथ मैन्युअली प्रिपरेशन करें। तो अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम प्राइमरी रोल, यानी इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्राइमरी रोल फंक्शन इसका क्या है। तो ये क्या करता है, रिकॉग्नाइजिंग ए डिफेंडिंग अगेन फॉरेन एंड हार्मफुल सब्सटेंस, यानी हमारे जिस्म में जो बाहर से कोई फॉरेनर, यानी अक्सर फॉरेनर कहते हैं या फॉरेन कहते हैं, बाहर से कोई चीज़ जरासीम या कोई और हार्मफुल वो सब्सटेंस जो हमारे जिस्म को के अंदर आते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। तो देख ले अभी ये किताब के किस पेज से उठाए गए हैं। तो देख लिए दोस्तों, ये हमारे बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर के आखिरी चैप्टर है, वहाँ के फर्स्ट यानी पैराग्राफ से ही ये MCQs ली गई है। दोस्तों, जिस तरह हर मुल्क का आर्मी होता है या पुलिस होता है या सिक्योरिटी इदारे जो मुल्क के अंदर कोई मतलब गैर फ़ाल या नुकसानदेह कोई कम्युनिटी बाहर बाउंड्री से आ जाए या हमारे जो इर्द गिर्द हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है या ड्यूरेंट लाइन है या चाइना लाइन बॉर्डर है, तो वहाँ से कोई हार्मफुल बंदे अंदर आ जाए तो पुलिस या फ़ौज या सिक्योरिटी इदारे उनकी सिक्योरिटी करते हैं, उन्हें वापस भेज देते हैं, उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। तो इस तरह हमारी इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट कर देता है, किससे, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हो, यानी जरासीम से हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करता है। तो अगले नंबर पर हमारे पास है सवाल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसीडर ए फॉरेन इन्वेंटर टू द इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज़ जो है फॉरेन इन्वेंटर नहीं है। हमारा स्किन सेल जो है वो सेल ही होते हैं, वो कोई बाहर से नहीं आते। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, इम्यून रिस्पॉन्स टू वंस ऑन पोटेंस। दोस्तों, ऑटो मीन खुद ब खुद, तो खुद ब खुद इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ऑन खुद ब खुद पैदा होता है, खुद ब खुद पोटेंशियल उसके सलाहियत होता है, तो उसे ऑटो इम्यून कहते हैं। यानी ये खुद ब खुद ही किस चीज़ की डिफेंस करेगा, वायरस बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देगा, ये खुद फंक्शन करेगा, इसको कोई दिमाग या कोई और इशारा नहीं देगा, ये खुद ब खुद ड्यूटी पर खड़े हैं। जब महाज पे कोई हार्मफुल एक्ट आ जाए, सब्सटेंस आ जाए, तो उसको किल कर देगा, मार देगा। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सिक्योरिटी इदारे होते हैं, पुलिस का अलहदा काम है, फ़ौज का अलहदा काम है, FC का अलहदा काम है, यानी एंटी नारकोटिक फ़ोर्स का या FBR का या जितने भी इदारे हैं उनका अलहदा काम होता है। इसी तरह हमें सवाल नंबर 4 में ये बताया गया है, ट्यूमर इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द इम्यून रिस्पॉन्स अगेन, यानी ट्यूमर नामी एक इम्यूनिटी है, एक इदारा है यानी इम्यून सिस्टम के अंदर। तो ये कौन से रिस्पॉन्स करता है, किस चीज़ से अगेन कार्रवाई करता है। जिस तरह पुलिस यानी जुर्म के ख़िलाफ़ करता है और फ़ौज दहशतगर्द और दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ करता है। एंटी नारकोटिक यानी जो है नारकोटिज़म, जो जितने भी नारकोटिक्स प्रोडक्ट होते हैं मंशिया, उनके ख़िलाफ़ करता है। FBR ये करप्शन के ख़िलाफ़ करता है। इसी तरफ ट्यूमर जो इम्यून सिस्टम है ये किसी चीज़ के ख़िलाफ़ करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, वंस ऑन अप नॉर्मल सेल। अगर कोई अब एब नॉर्मल सेल हो जाए, यानी सेल कोई डेथ हो जाए या एब नॉर्मल हो जाए, तो उसको दोबारा ठीक करने के लिए उनके अगेंस्ट काम करता है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें ये पूछा गया है, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ जिस्म को सबसे यानी फ्रंट लाइन पर या फर्स्ट लाइन पर
डिफेंड करता है यानी प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। तो सबसे पहले महाज पर जिस तरह बाउंड्री लाइन होता है उधर डिफेंस करते हैं कोई सिक्योरिटी इदारे, इस तरह हमारे ये स्किन जो है स्किन प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, कोई हार्मफुल एक्ट्स या सब्सटेंस से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं एक MCQs के पीछे आपको सब MCQs के जवाब दे रहा हूँ, आपका मेंटलिटी क्लियर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इम्यून सिस्टम का कोई भी सवाल पेचीदा नहीं लगेगा। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 7, व्हाट डज द एपिडर्मिस मेनली कंसिस्ट। दोस्तों स्किन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। ये 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, डर्मिस नीचे वाले को, और हाइपोडर्मिस आखिरी जो स्किन के आखिरी लेयर होते हैं इसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। तो सवाल नंबर 7 में ये पूछा जाता है मेनली कंसिस्ट एपिडर्मिस के बारे में पूछता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी टाइटली पैक्ड सेल। यानी एपिडर्मिस जो है यानी सख्त तौर पर सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, टाइटली यानी पैकेट जो होते हैं अक्सर हम थैले को कहते हैं, इस तरह थैले जैसे एक दूसरे के साथ लिंक है। तो एपिडर्मिस जो है वो थैले जैसा यानी सख्तली एक दूसरे के साथ अटैच है, कनेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है। तो अगला सवाल नंबर 8 है हमारे पास, हाउ डज द एपिडर्मिस हेल्प प्रिवेंट पैथोजिन एंट्री। यानी पैथोजिन की एंट्री में एपिडर्मिस किस तरह प्रिवेंशन देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या प्रिवेंट करता है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है यानी फ्रॉम ए टाइटली पैक्ड फिज़िकल बैरियर। जिस तरह हमारे यानी दीवारें होते हैं इस तरह सेम फिज़िकल यानी बैरियर बनाता है। बैरियर मानी रुकावट पैदा करना, दीवार बनाना यानी रोकना। तो इस तरह रुकावट पैदा करता है फिज़िकल टाइटली यानी एक बैरियर पैदा करता है जो एक दूसरे के साथ ये सेल कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ टिश्यू या सेल तो कनेक्ट होते हैं। तो उस वक्त प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, एपिडर्मिस। ये बात याद रखें। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट डज एपिडर्मल डेंड्रेटिक सेल डू। यानी एपिडर्मिस जो डेंड्रेटिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेगोसाइटिस पैथोजिन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोटीन इन द डर्मिस दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। कोलेजिन जो है वो डर्मिस में यानी स्किन के आखिरी लेयर में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। ये डर्मिस की बात कर रहा है। डर्मिस में क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन सी चीज़, ये ऑप्शन डी यानी कोलेजिन जो है, कोलेजिन वो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, यानी कहाँ, डर्मिस में। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलेजिन इन स्किन। यानी स्किन में कोलेजिन होते, कोलेजिन तो उनका क्या फंक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर, गिव स्किन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी एक साथ मजबूत साथ देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह हमारे स्किन को खींचने से मतलब रबड़ की तरह फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होता है, ये किसी चीज़ की वजह से, ओनली फॉर द कोलेजिन की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 12, परसिपेशन कंट्रीब्यूट टू डिफेंस मेनली बिकॉज इट। यानी सवाल नंबर 12 में ये परसिपेशन के बारे में पूछते हैं, ये डिफेंड करता है मेनली कहाँ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंटेन्स साल्ट एंजाइम डेट इनहिबिट माइक्रोबिक। सवाल नंबर 13 में हमारे पास है, व्हाट एंजाइम इन स्वीट हेल्प डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। दोस्तों इसको लाइसोसोम भी कहा जाता है, लाइसोसोम भी कहा जाता है, ये तो आपकी मर्ज़ी है। ये साइंस में अक्सर प्रोनाउंसिएशन के बहुत ज़्यादा मसला होते हैं, तो इसको वो इग्नोर कर दे, बाकी फोकस मेनली MCQs पर कर दे। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 14, सीबम हेल्प्स डिफेंस द बॉडी बाई। यानी सीबम जो है हेल्प करता है, मदद करता है, डिफेंड यानी प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करने के लिए जिस्म को किससे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोविंग स्किन pH टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 15, विच ग्लैंड सिक्रीट सीबम। यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी ग्लैंड है यानी जो क्या करता है, सीबम सिक्रेट करता है।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों कभी कभार ना कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल करना। देख ले इसमें जुज़ ऑप्शन सी है। सीबाकासिस ग्लैंड जो है वो क्या है, सीबीएम प्रोवाइड करता है या सिक्रीट करता है या बर्न करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ तक। अगर ये एमसीक्यूज़ आपको पीडीएफ में चाहिए तो मेरे पास पड़े हैं, तो रब्ता कर दीजिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर दर्ज है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।